Good morning, students. We have discussed in previous topic the principles of language teaching. Now today's topic is methods. Uh, we have two methods, old methods and new method. ओल्ड मेथड में दो मेथड्स आते हैं, TCGM मेथड यानी ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, जो कि डॉक्टर H.E. पाल्मर के ने propound किया था. एंड न्यू मेथड्स में डॉक्टर वेस्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, लैंग्वेज गेम्स, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऑडियो वीडियो मेथड्स, सब्सटीट्यूशन मेथड, ये हमारे मेथड्स हो गए. ओल्ड मेथड्स में दो मेथड्स हैं, न्यू मेथड्स में 6 मेथड्स हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओल्ड मेथड में TCGM मेथड को, यानी ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, जो कि हमारा ओल्ड मेथड है. और TCGM जैसे नाम से ही पता चल रहा है, TCGM ट्रांसलेशन कम यानी अनुवाद भी है, कम ग्रामर मेथड, ग्रामर भी यूज़ हुआ जा रहा है. इसको हम लोग कहते हैं क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं, नोन टू अननोन मेथड भी कहते हैं, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर. नाउ लेट्स डिस्कस TCGM. TCGM इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश. ये एक पुराना मेथड है इंग्लिश टीचिंग का. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग. दिस मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल मेथड. ये एक क्लासिकल मेथड भी कहलाता है, बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन लर्निंग द क्लासिकल लैंग्वेज, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है किसके लिए, क्लासिकल भाषाओं को समझने के लिए, लाइक संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेजेस. इट हैज़ बीन फाउंड इन प्रैक्टिस सिंस द डेज ऑफ अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स. ये कब फाउंड हुआ था, प्रैक्टिस में कब आया था, जब ब्रिटिशर्स का अराइवल हुआ था अपने इंडिया में, तब से ये प्रैक्टिस में आया ये मेथड. दिस मेथड कम्स इन इंडिया विद द ब्रिटिशर्स. ये पता चल रहा है कि यह मेथड आया इंडिया में ब्रिटिशर्स के साथ. दिस मेथड हैज़ बीन फॉलोड एवरीवेयर वेयर स्पेशली वेयर द नेसेसिटी ऑफ लर्निंग ए सेकेंड लैंग्वेज अदर दैन मदर टंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज. इसका मतलब ये हुआ मेथड जो कि फॉलोड हुआ हर जगह, स्पेशली कहाँ फॉलोड हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि जहाँ इसकी ज़रूरत थी अधिगम की सेकेंड लैंग्वेज के लिए. सेकेंड लैंग्वेज हम लोग जानते हैं वो लैंग्वेज होती है जो कि हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है, अदर दैन द मदर टंग लैंग्वेज. जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी लैंग्वेज है, और सेकेंड लैंग्वेज कौन सी है, जैसे इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, जो कि हमारी टारगेट लैंग्वेज है जिसको हम पाना चाहते हैं. तो इसकी ज़रूरत कब महसूस हुई, हम सेकेंड लैंग्वेज को जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ी TCGM मेथड की, कि हम वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करें, वर्ड्स को सेंटेंस में कन्वर्ट करें, किसमें, अपनी मातृभाषा में. इस मेथड की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें हमारी मातृभाषा का उपयोग होता है, उसके थ्रू हम इस मेथड को पढ़ते हैं. learning a second language other than the mother tongue of regional language. In TCGM, the primary skills to be developed are reading and writing. इस मेथड से हमारी जो प्राइमरी स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं, कौन सी, रीडिंग पढ़ने की और राइटिंग लिखने की. इन दिस मेथड द मदर टंग इज़ यूज टू टीच इन इंग्लिश. जो हमारी मातृभाषा हिंदी है उसको हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं. जैसे इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस है उसको हम लोग अपनी मातृभाषा में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमको समझने में आसानी हो. इट टेल्स दैट एवरीथिंग इन इंग्लिश टॉट बाय ट्रांसलेशन इनटू मदर टंग. ये बताता है हमें कि हर चीज़ जो इंग्लिश में है जो पढ़ी जा रही है बाय ट्रांसलेशन, अनुवाद के द्वारा, इनटू मदर टंग में. इन दिस मेथड द वर्ड, फ्रेजेस, idioms and sentences are taught with the help of examples in the mother tongue. इसमें जो वर्ड हैं, फ्रेजेस, वाक्य शैली, इडियम, मुहावरे, और सेंटेंसेस जो हैं वो टॉट हो रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इन द मदर टंग, हमारी मातृभाषा में उपयोग करके पढ़े जा रहे हैं. जैसे कि ये देखिए, इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द टीचर ट्रांसलेट्स एवरी वर्ड. टीचर जो होता है वो ट्रांसलेट करता है आपको एवरी वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस ऑफ इंग्लिश
इनटू मदर टंग, हिंदी में, अपनी मातृभाषा हिंदी में है, मदर टंग को यूज़ कर रहे हैं। एंड इट इज़ ईजिली कॉम्प्रीहेंड्स बाय द स्टूडेंट्स, और वो आसानी से समझ जाता है कोई भी छात्र। दिस इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन आवर कंट्री, ये एक ओल्डेस्ट मेथड है हमारे देश में, बट द मोस्ट कंडेम्ड वन, जिसकी निंदा भी की गई है। हाउएवर इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडियन स्कूल्स, और ये हमारे भारतीय स्कूल में सबसे ज़्यादा प्रचलित मेथड है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांसलेशन मेथड वो मेथड है, जैसे कि हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे ये हमने लिखा अल्फ़ाबेट है राम, आर एक अल्फ़ाबेट है, ये हमारा क्या बन गया, एक वर्ड बन गया। राम इज़ ए गुड बॉय। अगर हमको इसको समझना है TCGM मेथड में, ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आर एक वर्ड अल्फ़ाबेट है, ए अल्फ़ाबेट है, एम, तीन अल्फ़ाबेट मिलके क्या बन गए, एक वर्ड बन गए। IS दो अल्फ़ाबेट है, ये दोनों मिलके क्या हो गए, एक वर्ड बन गए। तो राम इज़ अ गुड बॉय, ये क्या बन गया, अल्फ़ाबेट वर्ड बन गए, वर्ड क्या बन गए, सेंटेंसेस बन गए। अब इस सेंटेंस को हम अपनी मातृभाषा में कन्वर्ट करके किसी को बताएंगे तो कैसे बताएंगे, राम इज़ है एक गुड अच्छा बॉय लड़का। राम है एक अच्छा लड़का, राम एक अच्छा लड़का है, जिसको भी अगर इसको हमने मदर टंग में कन्वर्ट कर दिया तो ये बच्चों को समझने में आसानी हो गई। अगर किसी हम इंग्लिश भाषा को यानी कि सेकंड लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम अपनी मातृभाषा में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे हमको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक मेथड है जिसमें कि हम लोग अपनी मदर टंग को यूज़ करके इंग्लिश को पढ़ते हैं। नाउ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, रीडिंग एंड राइटिंग आर द मेजर फोकस इन दिस मेथड। पढ़ने में और लिखने में ये हमारा मेन फोकस होता है इस मेथड में। इट इज़ वेरी यूज़फुल एंड इफ़ेक्टिव, ये बहुत यूज़फुल है और इफ़ेक्टिव प्रभावी भी है। इट इज़ वेरी यूज़फुल इन ओवर क्राउडेड क्लासेस, ये बहुत यूज़फुल है। ओवर क्राउडेड मतलब कि जहाँ पर बच्चे ज़्यादा होते हैं, जिस क्लास में बच्चे ज़्यादा बैठे होते हैं उसमें भी यूज़फुल है। द यूनिट ऑफ टीचिंग इज़ अ वर्ड नॉट अ सेंटेंस, इसमें जो पढ़ाई की टीचिंग होती है यूनिट वाइज पढ़ाते हैं, जैसे कि वर्ड है नॉट अ सेंटेंस, धीरे धीरे बढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स विद सेंटेंस। इट कंसीडर्स ग्रामर इज़ अ सोल ऑफ लैंग्वेज, ये कंसीडर करता है कि ग्रामर है एक सोल ऑफ, हमारी जो ग्रामर है ये भाषाओं का सोल है। ग्रामर इज़ अ सोल ऑफ लैंग्वेज। एडवांटेजेस देख लेते हैं जल्दी से। द इंस्ट्रक्शन मटेरियल इज़ द टेक्स्ट बुक, इसका जो मटेरियल है पढ़ाई का वो क्या है, टेक्स्ट बुक किताब है। ट्रांसलेशन स्किल्स आर मास्टर बाय द यूज़ ऑफ दिस मेथड, जो हमारी अनुवाद की कौशल होगा वो अच्छा होगा, हम उसमें मास्टरी पा सकते हैं इस मेथड के द्वारा। मटीरियल एड्स आर नॉट रिक्वायर्ड, इसमें मटीरियल एड्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मटीरियल एड्स मतलब कि जो भी विजुअल एड्स होते हैं, चार्ट्स, ग्राफ्स, प्रोजेक्टर, इसके कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। करेक्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड ग्रामेटिकल रूल्स, इससे हमारी नॉलेज इंग्लिश की जो होती ज्ञान होता है वो करेक्ट होता है और ग्रामेटिकल रूल्स भी हम समझ पाते हैं। पीपल रीडिंग हिंदी मीडियम स्कूल्स फाइंड इट ईजियर, जो बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं वो भी इसको आसानी समझ पाएंगे। किसके थ्रू, जब हम इसको अपनी मातृभाषा में कन्वर्ट करके बताएंगे तो बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। वर्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू सेंटेंस, जिसमें हमने बताया कि अल्फ़ाबेट कन्वर्ट्स वर्ड्स, वर्ड्स कन्वर्ट होते हैं सेंटेंस में, जिससे कि समझने में आसानी होती है। जैसे ऊपर एग्जाम्पल बताया था राम इज़ ए गुड बॉय, उसी तरह का एग्जाम्पल है शिवा इज़ ईटिंग एप्पल, ईटिंग एन एप्पल, मतलब शिवा खा रही है एप्पल। तो देखिए ये वर्ड्स हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गए, ये वर्ड बन गया, ये वर्ड बन गया। शिवा है खा रही एक खा रही एप्पल, तो इससे हम आसानी समझ सकते हैं। इसको हमने मातृभाषा में कन्वर्ट कर लिया, जिसके थ्रू हमको आसानी हो गई। नाउ आप लोग समझ ही गए होंगे TCGM मेथड। नाउ टुमारोज नेक्स्ट टॉपिक विल बी डायरेक्ट मेथड। टुमारो जो हमारा कल का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसको डॉक्टर H.E. पाल्मर ने प्रोपाउंड किया था, वो आपसे कल डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।